हमारी तहरीरी इजाज़त के बगैर तमाम कहानियों का इस्तेमाल, दोबारा तख्लीक, तकसीम सख्ती से ममनू है। ये कहानी स्कॉटलैंड की है, जहां कभी एक बादशाह और एक मलिका रहते थे। बादशाह मर गया और महल बदहाली का शिकार हो गया। तब बदकिस्मत मलिका को अपनी 3 बेटियों के साथ महल छोड़कर जाना पड़ा। वक्त गुजरता गया, लड़कियां जवान हो गई। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी कॉटेज में रहती थी, जहां उनके पास एक गाय थी और एक गोभी का बागीचा था। वो इसकी अच्छे से देखभाल करती थी, क्योंकि वो उन गोभियों को फरोख्त करके ही अपना गुजारा किया करती थी। हुआ यूं कि एक सुबह बड़ी बेटी ने देखा कि उनके सहन से कुछ गोभियां गायब थी और गुमशुदा गोभियों की जगह एक बड़े से पांव के कदम का निशान था। बड़ी बेटी ये देखकर बहुत हैरान हुई। अपनी माँ को इत्तला देने के बाद बेटी ने फैसला किया कि वो उस रात बाहर सहन में कंबल लेकर चूर की वापसी का इंतजार करेगी। मलिका ने भी इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया और अपनी बेटी को इजाजत दे दी। जब रात आई और हर तरफ अंधेरा छा गया, तो लड़की सहन के एक कोने में जाकर बैठ गई और गर्म कंबल में खुद को लपेटकर इंतजार करने लगी। आधी रात के होते ही एक बहुत बड़ा देव गोभी के सहन में कदम रखता है। वो गोभियों को चुराना शुरू करता है और देखते ही देखते एक बड़ी सी टोकरी में उन्हें इकट्ठा कर लेता है। शहजादी ये मंजर देखकर हैरान रह गई, लेकिन इसके बावजूद बाहर निकलकर चोर का सामना किया और कहा, तुम मेरी माँ की उगाई हुई गोभियां क्यों ले जा रहे हो? देव ने गुस्से से कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन शहजादी ने फिर वही सवाल किया। तब देव ने गुस्से में जोरदार सांस लिया और शहजादी को उठा के गोभियों से भरी टोकरी में डालकर वहां से फरार हो गया। जब देव घर पहुंचा तो उसने टोकरी को फर्श पर खाली किया। गोभियों के दरमियान घबराही हुई और परेशान लड़की भी बाहर आ गिरी। इससे पहले कि वो देव से कोई शिकायत करते, देव आगे की तरफ झुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये काम है जो तुम्हें हर हाल में करने होंगे। उसने कहा, तुम्हें गाय को चराने के लिए ब्लडफील्ड नामी पहाड़ी पर ले जाना होगा। इसके बाद तमाम ऊन से कपड़ा बनाना होगा, और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रही तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। जब देव अपने घर से निकला तो लड़की ने वैसा ही किया जैसा इसे कहा गया था। वो गाय को चराने के लिए पहाड़ी तक ले गए। फिर देव के हाल में वापस आकर उसे थोड़ी भूख महसूस हुई। तब उसने आग पर एक बर्तन रखा और दलिया बनाने लगी। जब वो एक प्याला खाने बैठी तो उसने अपने आप को छोटे पीले सरों वाले बोनों के एक गिरोह से घिरा हुआ पाया। ये देखकर वो हैरान रह गई। वो लड़की से दरख्वास्त कर रहे थे कि इनको भी ये दलिया खाना है, लेकिन लड़की ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैंने ये देव के लिए बनाया है, जो कि आता ही होगा। बोने वहां से गायब हो गए और लड़की ने बड़े शौक से सारा दलिया खा लिया। लेकिन जब इसने ऊन से कपड़ा बनाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि ये एक मुश्किल काम है, इसलिए वो देव का ये काम न कर सकी। जब देव वापस आया तो वो गुस्से में आ गया जब उसने देखा कि लड़की ने उसकी हिदायत पर अमल नहीं किया हुआ। गुस्से से ग्रसते हुए देव ने लड़की को मुर्गियों के दरमियान इनके डिब्बे में फेंक दिया। अब मलिका के मामूली घर में सब सोच रहे थे कि बड़ी बेटी पर आखिर मुसीबत क्या आए, जो वो लापता है। एक बार फिर फैसला हुआ कि इस रात दूसरी बेटी को गोभियों के सहन की निगरानी करने के लिए बिठाया जाएगा। चुनांचे अपने कंबल और एक छोटा सा चिराग लेकर अब दूसरी बेटी वहां बैठी। रात के ढलते देखते ही देखते एक बड़ा सा भयानक देव सहन में दाखिल हुआ और वहां से गोभियों को चुराने लगा।
जब दूसरी बेटी ने मुजाहमत की तो देव ने दूसरी बेटी को भी अपने टोकरी में फेंका और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। देव के हाल में दूसरी लड़की को भी गाय को चराने की हिदायत की गई, जो कि इसने किया। लेकिन एक बार फिर ऊन तैयार करने से पहले वो दलिये के प्याले के पास बैठ गए। छोटे पीले सर वाले बोने एक बार फिर नमूदार हुए और दलिये की भीख मांगने लगे, लेकिन बेरहम बेटी ने उन्हें अपना कीमती खाना नहीं खाने दिया। नतीजे के तौर पर उसे जल्द ही पता चला कि वो किसी जादुई तरीके से अब उनसे कपड़ा बनाने का काम नहीं कर पाएगी। देव जब वापस आया तो गुस्से में आ गया और दूसरी लड़की को भी अपनी बहन के साथ मुर्गियों के डिब्बे में फेंक दिया। अब सिर्फ मलिका और उसकी सबसे छोटी बेटी रह गए थे। लड़की ने अपनी माँ को बताया कि वो इस रात देखेगी कि उसकी बहनों पर क्या गुजरी है। पहले तो मलिका उसकी इजाजत देने से गुरेज़ा थी, लेकिन जल्द ही अपनी बेटी की इल्तिजा मान गई। रात हो गई। सबसे छोटी बेटी अपने कंबल में अच्छी तरह खुद को लपेटकर वहां बैठ गई। जब देव वहां पहुंचा तो लड़की ने इससे पूछा कि तुम मेरी माँ की गोबियां क्यों चरा रहे हो। देव ने इसको उठाया और अपनी टोकरी में फेंक दिया। कुछ देर बाद जब वो अपने हाल में वापस आया तो उसने लड़की को वही हिदायत की जैसे कि उसकी बहनों को की थी। नौजवान लड़की ने एहतियात से इसकी हिदायत को दर्ज किया और नरमी से सर हिलाया। देव कहकहा लगाकर दोबारा घर से निकल गया। चुनांचे सबसे छोटी बहन काम पर लग गई। इसने भी गाय को चराया और उसे ऊंची पहाड़ियों पर भरी घास की तरफ ले गई। घर वापस आकर इसे भूख लगी हुई थी, इसलिए इसने अपने लिए कुछ दलिया बनाने का फैसला किया। अभी इसने अपने प्याले में दलिया डाला ही था कि छोटे पीले सर वाले बोने वहां नमूदार हुए। हर एक अपने खाने की भीख मांग रहा था। नौजवान शहजादी ने छोटे लोगों की तरफ मुस्कुरा कर कहा कि वो इसमें से कुछ ले सकते हैं। जब वो खाना खा चुके तो एक बोने के अलावा सब वहां से गायब हो गए। जो बचा था वो एक छोटा पीले सर वाला बोना था, जिसने शहजादी से पूछा कि क्या इसे कोई काम है। शहजादी मीठी मुस्कुराहट से बोली, मेरे छोटे दोस्त, मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन अफसोस में तुम्हें उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। छोटे पीले सर वाले बोने ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अदायगी में सिर्फ इतना पूछता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम बता दीजिए। शहजादी ने सोचा कि ये यकीनन एक आसान काम होगा। उसने सारी ऊन उस छोटे बोने के हवाले कर दी। एक कहकहा लगाकर छोटा बोना उनकी गठरी के साथ दरवाजे से बाहर गायब हो गया। बाहर अंधेरा छा रहा था और लड़की के मरकजी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। लड़की ने दरवाजा खोला तो इसका सामना एक बूढ़ी औरत से हुआ। मुदाखलत के लिए मुआफ कीजिएगा जवान मालिकन, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन मैं रात के लिए रहाइश तलाश कर रही हूँ, तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकेंगी? लड़की ने कहा, काश मैं कर सकती, लेकिन यह हाल मेरा अपना नहीं है और इसलिए मैं क़याम करने नहीं दे सकती। लेकिन ये ले लीजिए, ये आपके सफर में काम आएगा। इसने बूढ़ी औरत को ब्रेड और पनीर का एक टुकड़ा दिया। इसके साथ ही बूढ़ी औरत वहां से चली गई। जब बूढ़ी औरत देव के महल से कुछ दूर एक गार के पास बैठी, अपने कंधों पर अपनी शाल खींच रही थी, तो इसने अंदर से खुशी से गाने की आवाज सुनी, छिड़ना छिड़ना छिड़ना, स्पिन स्पिनर्स स्पिन, पेरीफूल मेरा नाम है। बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा तो कोने में शिगाफ से रोशनी चमक रही थी। उसने सुराख में से झांकते हुए देखा कि बहुत से छोटे बोने वहां काम कर रहे हैं। कुछ ऊन धो रहे थे और कुछ इस ऊन से कपड़ा बना रहे थे। बूढ़ी औरत ने सोचा कि यह खबर एक रात क़याम करने के काबिल हो सकती है, इसलिए वो उजलत में वापस पहाड़ी से नीचे देव के हाल की तरफ चल पड़े। इसने बड़ी बेताबी से दरवाजे पर दस्तक दी
और जब शहजादी ने इसे खोला तो बूढ़ी औरत ने सब वाकयात को बयान कर डाला जो उसने पेड़ के करीब एक गार में देखे थे। अगली सुबह ठंडी और रोशन थी जब पीले बालों वाला छोटा बोना उनसे काटा हुआ तमाम कपड़ा लेकर नमूदार हुआ। शहजादी ने इसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि इसका नाम पेरी फूल है। यह सुनकर बोना एक कमरे को खूबसूरत और उम्दा कपड़ों के रोज से भरकर चला गया। जब देओ घर पहुंचा तो वो बहुत से खूबसूरत कपड़ों के रोज देखकर बहुत खुश हुआ। देओ ने सोचा कि अब से वो लड़की के साथ नर्म रवैया इख्तियार करेगा। आखिरकार उसने देओ की हिदायत पर अच्छे से अमल जो किया था। अगले दिन देओ घर से बाहर निकला तो नौजवान शहजादी ने अपनी दोनों बहनों को मुर्गियों के दरमियान उनके डिब्बे में पाया। फिर उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर जवाहरात इकट्ठे किए और टोकरी में भर दिए। इसके बाद इसके ऊपर उन्होंने इस टोकरी को ताज़ा तरी हुई घास से भर दिया और अपनी दोनों बहनों को इस टोकरी में छुपा दिया। जब देओ घर वापस आया तो शहजादी ने उससे पूछा कि वो अपनी गरीब माँ के बारे में फिक्रमंद है और पूछा कि क्या वो इसकी माँ के दरवाजे के पास घास से भरी टोकरी रखाएगा। इस तरह वो कम अज कम अपनी गाय को खाना तो खिला सकेगी। देओ जो अभी तक लड़की के हासिल करदा कपड़ों की मिकदार से खुश था राजी हो गया और टोकरी अपनी पीठ पर रखकर रवाना हो गया। जब वो वापस आया तो लड़की ने इससे पूछा कि इसकी माँ का क्या हाल है। देव ने जवाब दिया, अच्छा था। ठीक है, ये अच्छी बात है, लड़की ने कहा। अब मैं इन तक कुछ और घास भेजूंगी क्योंकि ये साफ जाहिर है कि जजीरे के इस हिस्से की घास माँ के घर के बाहर की छोटी पीली घास से कहीं बेहतर है। देव ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। लड़की ने कहा कि जब मैं सूरज निकलने पर पहाड़ी पर जाऊंगी तो मैं टोकरी को दरवाजे के पास छोड़ दूंगी। अगले दिन नौजवान शहजादी ने खुद को टोकरी में ताज़ा घास से छुपा लिया। जब देव अपनी नींद से बेदार हुआ तो उसने टोकरी को दरवाजे के पास खड़ा देखा। वो इस टोकरी को कंधे पर रखकर रवाना हो गया। जब देव मलिका के घर पहुंचा तो उसने पूछा कि घास कहाँ फेंकी जाए। मलिका ने खिड़की के पास एक जगह की तरफ इशारा किया। मलिका और उसकी सबसे बड़ी बेटी ने पानी की एक खासी मिकदार गर्म कर रखी थी। देव की खिड़की के करीब पहुंचने पर उन्होंने देव पर खोलता हुआ पानी फेंक दिया जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। सबसे छोटी बहन टोकरी से बाहर आ गई और खुशी खुशी अपनी माँ और दूसरी बहनों के साथ जा मिली। अब इनके पास देव के महल से हासिल करदा काफी जेवरात थे जिससे वो अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से गुजार सकते थे।